अनंत जी, जिस तरह से थोड़ी देर पहले संजय जी ने एक बड़ा आरोप लगाया था, उनका कहना था कि जो भी नेता टूट फूट के आ रहे हैं वो ईडी सीबीआई के डर से आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी उनको पीठ पीछे डरा रही है। एक मेरा भी इसमें सवाल है कि मान लीजिए वो बागी हैं भी, वो टीएमसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, ममता बनर्जी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, लेकिन ये वो नेता हैं जिनको पार्टी ने टिकट दिया, उनके ऊपर अपने नेताओं को खर्च किया, अपने कार्यकर्ताओं को उनके साथ लगाया और फिर भी सत्ता जाते ही अपनी एक विशेष पार्टी से वो बागी हो जाते हैं। तो क्या ऐसे नेताओं को आप स्थान देंगे? उन नेताओं की बात अलग होती है कि मान लीजिए उन्होंने 20 साल मेहनत की है, सेवा की है, उसके बाद अगर उनको टिकट नहीं दिया गया तो इस तरह का आक्रोश तो आता है समझ में, लेकिन ये तो वो लोग हैं ना जिनको ममता बनर्जी ने टिकट दिया था, अपने कार्यकर्ताओं को उनके पीछे चलाया। तो क्या ऐसे लोगों के लिए आपका दरवाजा कभी खुलेगा 5 साल के अंदर? नहीं आलोक जी, हमने पहले भी कहा और पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि पार्टी ऐसे लोगों के लिए कोई नो एंट्री का वोट पहले से लगा हुआ है। लेकिन इस तरीके से पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, जिस तरह ऋषि जी ने कहा, गोविंद जी ने कहा, देखिए राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, जो नहीं होता है वो दिखता है। ये कह रहे हैं माननीय नीतीश जी की बात कर रहे हैं 200 पे आ जाते हैं। अरे साहब, राजनीति में अगर और मगर का कोई जगह नहीं होता है। राजनीति में जो चलता रहता है वही राजनीति है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो नहीं दिखता है वही होता है। ये तो बात का विषय है। लेकिन अभी गोविंद जी ने एक बात कही कि डर से डर नहीं। माननीय मोदी जी ने अपनी सारी सभाओं में कहा, पश्चिम बंगाल में भय से और भरोसा की बात कही, और माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी 3 बड़ी सभाएं की और वो अपने शांति दूत के जगहों पे उन्होंने किया। तीनों सभा में उन्होंने ये कहा कि ममता दीदी जा रही है, इसलिए जा रही है कि उन्होंने वोट का पोलराइजेशन और विगत 15 वर्षों के शासन में राज्य को बर्बाद करने का काम किया। वो तो हमारे लिए फायदे की बात ही कर रहे थे ना राहुल गांधी जी, और दूसरी बात डर की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, उसी प्रदेश में जहांगीर खान जिस तरीके से कर रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हुई, गोविंद जी कह रहे हैं कि घुमा रहे, जहांगीर खान की बात कर रहे हैं हम शाहजहां शेख की बात कर रहे हैं, हम शौकत मौला की भी बात कर रहे हैं, जिसको कि बमबाज कहा जाता था, जिसका कि गुड्डू बमबाज आज भी फरार है, जिसको पुलिस कहीं ना कहीं से अभी पकड़ के लाएगी। और वो भांगर का पूर्व विधायक था। जब एनआईए उसके यहाँ रेड करती है लगभग 9 जगह, तो ये पाया जाता है किस तरीके से बम बनाता था उसी प्रदेश में। तो ये तो भय से भरोसा जताने का बात है ना, इसमें बदले की भावना कौन सी है? अगर कोई व्यक्ति बम बना रहा है, उस प्रदेश में बना रहा था और बना रहा है, तो सरकार तो काम करेगी ना, उसकी गिरफ्तारी होगी ना। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, ये कोई बदले की भावना से नहीं है। ये जिस तरीके से विगत 15 वर्षों में उस प्रदेश को बर्बाद करने का वो प्रदेश करा रहा था, जिस तरीके से प्रदेश की जनता, आप ये बताइए, पूरे देश में एक योजना थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, स्वास्थ्य की योजना थी, क्या पश्चिम बंगाल में ही वो योजना लागू नहीं हुई? पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू थी। तो ऐसी तमाम ऐसी बातें थी जहां महालक्ष्मी की संजय दादा बात कर रहे थे, जिस आपने देखा होगा कि एक वीडियो ऑडियो आ रहा था, जिस तरीके से लोगों ने, बिचौलियों ने पैसा लिया था और हमारी सरकार बनने के बाद वही बिचौलिया डर से पैसा वापस कर रहा है। तो ये जता रहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने जो कहा था, भय से भरोसे की बात की थी, उस भरोसे पे खड़ा उतरना ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता है कि प्रदेश के लोगों को, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी सरकार का जिम्मेदारी है, और हमारी सरकार ये चाहती है कि अपने प्रदेश के लोगों की सुरक्षा मुहैया कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़े तो हम जाएंगे, चाहे कोई व्यक्ति हो। ये बदले की भावना से कोई काम नहीं हो रहा है, ये काम हो रहा है जो लोग जिस तरीके का काम कर रहे थे विगत 15 वर्षों में, उस प्रदेश को जो बर्बाद करने का जो बीड़ा उठा रखा था, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी तो अभी प्रारंभ हुआ है। अभी आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। और हमने ये कहा कि उस प्रदेश में, हम ये बताइए, इस पूरे देश में आप लोगों ने बहुत सारी रिपोर्टिंग की होगी, पहला ऐसा प्रदेश था जहां इस्तेहार जारी होता है। आपने कहीं सुना था क्या? मैनिफेस्टो सुना होगा, संकल्प पत्र सुना होगा, तमाम चीजें, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या जारी हो रहा था? इस्तेहार जारी हो रहा था। हमें सुन के भी आश्चर्य लगता था। पश्चिम बंगाल की जनता भी ये जान चुकी थी कि साहब ये क्या हो रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति में आपने इतनी हदें पार कर दी कि आप इस्तेहार जारी कर रहे हैं, जबकि माँ, माटी और मानुष की बात करने वाली अपने ही खून से लथपथ उस पश्चिम बंगाल को वहां की जनता देख नहीं पा रही थी, जिसके वजह से हमें ये आशीर्वाद मिला और हम सरकार बनाए। हम तो वहां लगातार संघर्ष कर रहे थे, हम संघर्ष के साथ ही अपने साथी, और हमारे 300-350 कार्यकर्ता हमारे मारे गए उसी प्रदेश में चुनाव के बाद। लेकिन चुनाव आयोग ने पहला ऐसा चुनाव कराया जिसमें कि एक भी कैजुअलिटी चुनाव तक नहीं होती। मतलब टीएमसी के अंदर जो भी तोड़फोड़ चल रही है उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, ये आपका स्पष्टीकरण है? बिल्कुल साफ, मैं इसमें एक बात करना चाहूंगा, बिल्कुल क्लियर है।